Hi everyone, and joining us today is the cast of Betal. Take positions. Keep cover. कि डिस्टर्ब्ड एरिया को सैनिटाइज करने का एक ही तरीका है। क्लियर है सिरोही? एक ऐसा श्राप जो मिटाए न मिटे, आत्मा भी। ये सब वो रोगी लाश है ना, होकर का फौज में शामिल हुई। There's a lot that we're seeing would have happened in post production. Was it difficult to keep the mood going because you know that post production means there'll be VFX, there'll be sound effects. दीक्षा, हर कैरेक्टर के लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। आप ऑल ऑफ सडन कोई भी चीज़ जाके यूं ही मैं तो नहीं कर पाता, तो मैं मेरा टाइम लेता हूँ एंड मैं कैरेक्टर को समझने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज फिर उसे परफॉर्म करना आसान हो जाता है। अब उसे कितना अच्छा किया जाए, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारा योगदान जो है राइटर्स और डायरेक्टर्स का होता है। तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन में मुझे मिल गई थी, जो मेरी प्रिपरेशन में मुझे काम आता है। आप जब सेट पे जाते हैं तो जब VFX वगैरह, जैसा ये शो है बेताल, तो यहाँ पे कुछ जब आप VFX से जुड़े हुए सीन कर रहे होते हैं तो बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो वो कहीं ना कहीं टीम के ऊपर डिपेंड करता है। एंड पैट्रिक एंड निखिल दोनों लोग बहुत ही क्लियर थे कि हमें क्या करना है और कैसा चाहिए। तो टेक्निकल टीम के साथ मिलके कहीं ना कहीं वो जो छोटी मोटी टेक्निक्स हैं उसको फॉलो करते हुए आप कैरेक्टर या शॉट देंगे। आपका जो कैरेक्टर है वो किसी तरह के डिलेमा में भी दिख रहा है, जो हमें सीजन मिला है एक उसमें देखने के लिए मिला कि उसके खुद का डिलेमा भी है, देन ही हैज अ टास्क एट हैंड व्हिच नीड्स टू बी डन। आपने बोला कि राइटिंग में था ऑलरेडी, बट व्हाट वाज द रेफरेंस दैट यू वेंट बैक टू व्हेन यू वर प्रेपिंग फॉर द रोल? स्ट्रेट इट वाज कमिंग फ्रॉम द राइटिंग, एंड मुझे जो चीज़ समझनी थी वो मैंने डायरेक्टर से समझी, तो उस पर काफ़ी सारी बातचीत हुई। बिकॉज नॉर्मली जो बैक स्टोरी होती है दीक्षा, वो हमें स्क्रीन पे देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे जो सिरोही का कैरेक्टर है, विक्रम सिरोही का, उसकी बैक स्टोरी थ्रू आउट द सीरीज हमें देखने को मिलती है। और जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है एक एपिसोड से दूसरे में, वैसे वैसे ये अपना जो इसका पास्ट है, दैट पास्ट इज डार्क, जो इसे हॉन्ट करता है। तो जब ये बैटल फील्ड में है अपनी पूरी टीम के साथ, ऑल ऑफ सडन वो पास्ट आके इसके सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन उस एक्सटर्नल फाइट के साथ इसको अपनी इंटरनल फाइट को खुद ही हैंडल करना है। और वो धीरे धीरे बहुत ही ब्यूटीफुली, जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है, ये अपने इंटरनल फाइट में भी कहीं ना कहीं विक्ट्री की तरफ बढ़ रहा होता है। Ahana, your character is like a sounding board, also somewhat for Vineet's character. What was it like for you? How did the two of you work out your scenes? Diksha, there are few actors who I really look up to, and that's even Alu Walia. Like Alu's character, is somebody who really looks up to Sirohi. She really, loves him for who he is, but she's not afraid to mince her. She's not afraid to like speak her mind. Right. She'll say what it is because she knows कि ये बंदा अभी इस बंदे की बात सुन रहा है, त्यागी की बात सुन रहा है, and Tyagi is not right in what she's doing. So she's a very righteous person. Also, with what has happened in the past, she has a scar on her face. She's been through something really difficult in her, in her early days, which has led her to believe and like live the righteous life and follow the right path. So I think you always have that one person with you, na, in your circle of friends who's always like your voice of reason, and I think that's exactly what Alu is to Sirohi. Jitendra, with you, did you expect the kind of reaction Kartika got after Sacred Games came out? No. क्या आप expect कर रहे थे? नहीं नहीं, तो जब बिल्कुल मिला वो बिल्कुल नहीं। रिएक्शन, जब वो मीम्स भी आ रहे थे, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? What were you thinking? मुझे सबसे पहला रिएक्शन जो मिला वो अनुराग सर का मिला, क्योंकि मैंने उनके साथ शूट नहीं किया था एक भी दिन। तो उन्होंने मुझे हमारी एक रैप अप पार्टी हुई थी, तब उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम किया तूने। सबसे बड़ा रिएक्शन मेरे लिए विक्रम चंद्रा सर जी का था, जिन्होंने वो ये नॉवेल लिखी है। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार मैंने खुद लिखी है नॉवेल, लेकिन तेरी मौत पे मैं रोया, मेरे आंख में आंसू आ गए। तो मेरे को लगा यार ये क्या बात कर रहे हैं यार, ये तो ये शायद कुछ होने वाला है इसका, ऐसे मुझे एहसास हुआ। लेकिन
देखो मुझे लगता है कि ना काम करने वाला एक्टर ना बनाने वाला कोई चीज हिट कर सकता है, हिट करने वाला ऑडियंस होता है। और वो जब बेइंतहाशा प्यार करते हैं आपसे तब जाके कुछ ना कुछ हिट हो जाता है। और ऑडियंस हमेशा बदलते रहती है, वही लोग नहीं देखते हैं, नई जनरेशन आती है वो आपको देखती है, तो आपको अलग अलग चीजें करना, अलग कंटेम्पराइज करना खुद को बहुत जरूरी होता है। मुझे नहीं पता एज एन एक्टर, मैं तो डरा हुआ होता हूँ, मैं आज भी डरा हुआ हूँ सच बताऊं तो। मैं क्योंकि जी हाँ ये सीरीज बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छे अच्छे मंजे हुए एक्टर हैं, एक से बढ़कर एक है, मैं सच बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी ना वो डर लगा होता कि यार 24 को आने वाला है। मैं जानता हूँ मैं 23 को सो नहीं पाऊंगा, रात भर सो नहीं पाऊंगा। बट आपका मैं जो जानता हूँ। रोल है वो जी अलग भी है थोड़ा, है ना? और जी मतलब इन जी अभी जैसे मैं आपसे बात भी कर रही हूँ, आई कैन टेल दैट यू आर अ नाइस पर्सन, अ वार्म पर्सन टॉक टू। आप जी किस तरह से आपने ये रोल लिया? मतलब दिस गाय इज जस्ट अ नास्टी कॉन्ट्रैक्टर मिडलमैन, एंड या कॉन्ट्रैक्ट Contractor. तो एंड ही इज जस्ट कमिंग अक्रॉस एज दिस गाय जिसको मतलब आखिरी चीज अपनी मनवा के ही रहनी है। see, I got some points from the script, and then there is a thing called subtext. So I used to discuss that subtext with both of my directors, because one of my director is a writer himself, Patrick. So I got to know that this guy is he doesn't had his education right, okay, but still if he is 35 to 40, in the age group of 35 to 40, he has achieved that power and that position which he wants to continue with, and he doesn't want to let it go. And he is Right. in itself, he's an insensitive guy. He doesn't respect women, he doesn't respect anyone but the power. So he is insensitive, and he becomes more and more insensitive as the story moves ahead, and he wants to achieve that power. So I think that he is more evil than the zombies. Is more evil than the betal. Yeah, because because what I think, people with gun Yes, in that's hands, right. people with weapons in hand are lesser dangerous than the people who doesn't have guns or weapons in the hand, but they guide, they lead people Right. to attack, They're the wielding Yeah. powers the of other Yeah. violence that yeah happens. yeah मेरे बारे में बताओ, मुदालवन, अगर मुदालवन जैसा आदमी कहीं मुझे दिख जाए तो मैं तो उसकी तरफ थूकू भी नहीं। So, Chitra, even for you, what you're doing is something that we've not seen you do in the 25 odd years that we've seen you on screen. Yeah. Yeah. Were you skeptical? Were you nervous when you read the script and when it came No, to I you, was the very part came to excited, you? frankly speaking. Yeah, no, I was very excited because one, as far as the look is concerned, I had never played, I've never played a character like her before. It's that whole thing, that whole aspect of being the commandant of of the CIPD. I have to show that sort of a command. I've for that was a little bit of an apprehension right in the beginning. Would I be able to Right. show that kind of authority in front of these guys? But I think it's come through. But what was extremely interesting for me was the fact that Tyagi has this graph, and frankly speaking, without she is very essential to the story. You will see. I always like to play parts that, however small or big they are, yeah, as long as they are very, very essential to the story. That's for me to take on a part. It's not the money, and it's not about how much screen time, etc. But as long as they're essential to the story, and that's what Tyagi was all about. And she plays a kick-ass woman. Pardon my French. She's somebody who really knows what she wants. She gets what she wants. She knows how to manipulate people. She knows, you know, I mean, she may be corrupt, etc. But she also has a conscience. You'll see. You mentioned that the part or how long the part is doesn't matter to you. How do you react when people still call you the Dil Chahta Hai girlfriend? I take it as a compliment, frankly. When you're part of a project that, you're given a 15-minute role, and then, 18,
19 years later, people still call you by that part, then you know that you've done justice to it and justice to the writing of that particular script. It's unlike something that I've done before. People remember me as a Dil Chahta Hai girl or an Alaknanda ma'am from Hippie Hooray. But when they see Tyagi in Betal, I'd love them to remember me that way. Only they might get little scared. My husband is already scared after watching the trailer. So, Wow. so I have to say I scared myself in certain parts. Yeah, for sure. But speaking about the collaboration that happened in this particular series, we have Red Chillies, we have Blumhouse. How did it work out for you as actors? Was it any different? हाँ, डिफरेंस ये रहता है कि आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। किसी चीज चिंता के करने बारे की में जरूरत कुछ- नहीं है। आप बस अपना काम करिए चुपचाप। जो एज एन एक्टर आपका काम है, आप करिए। बाकी चीजों के लिए आपको मना करना पड़ेगा कि भाई बस करो। Okay. इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस। या जैसे आपने But मैं my- उसमें आप दीक्षा, आप सोचो, आप शूट कर रहे हैं एंड सेट पे एक दिन शाहरुख खान साहब आ जाएं एंड ही इज देयर फॉर लाइक आवर्स, और आपसे हर एक ऐसी बातें करे जो आपने सोचा ही ना हो, और हर किसी को बुला के पर्सनली बात करना, तो ये सारी चीज़ें बहुत कमाल की हैं। और हमारा शूट ऐसा नहीं था कि कोई 10 दिन या 12 दिन की शूट हो, अलग अलग लोकेशन थे और अलग अलग शेड्यूल था। तो हर शेड्यूल में कहीं ना कहीं बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस हुआ। वेदर कहीं ना कहीं बहुत अगेंस्ट था कई बार। जैसे हम लोग जब शूट कर रहे थे आउटडोर फॉरेस्ट में, तो बारिश होने लगी बिकॉज दिस हॉरर एंड ये ज़ॉम्बी स्पेस में है, तो नाइट में बहुत सारा शेड्यूल था हमारा। तो जब बारिश होने लगी तो बारिश इतनी तेज थी कि जो चीज़ जहाँ रखी है वहां से उड़ जाती थी, हवाएं उसके साथ बहुत तेज थी। नेम ऑफ दैट पॉइंट टाइगर पॉइंट, Lions जहाँ हम लोग Point. शूट कर रहे थे। लाइन Lion, Lions. Lion Point. खंडाला हाइट पे है वो, और जब हवा आती थी तो जो टेंट वगैरह था सब उड़ जाता था। Tent वेंट तो उड़ पूरी गए थे। यूनिट एक साथ, हाँ, पूरी यूनिट एक साथ रहती थी। लेकिन हमें कभी नहीं लगा कि वेदर हमारे इतना अगेंस्ट है तो हमें ध्यान रखने में कहीं कोई कमी आ जाए ना। इनफैक्ट नाइट में बड़े बड़े बिच्छू निकल रहे थे, लाइक 4 इंचेस से ज्यादा बड़े बड़े स्नेक वो देयर। लेकिन जो प्रिकॉशन थी, जो तैयारियां थी, उसकी वजह से वो अचीव कर पाए हम। और एक मैं But- एक चीज ऐड करूंगा कि आपने जो कहा ना कि क्या फायदा होता है, मुझे लगता है जैसे कि माँ बाप होते हैं, दो अलग इंसान होते हैं, एक साथ आते हैं और बच्चे को जब पैदा करते हैं तो इनके डीएनए आरएनए बच्चे में आ जाते हैं। तो उस प्रकार ये जब बड़े बड़े लोग एक साथ आते हैं, ये लोग बड़े ऐसे ही नहीं हुए ना, इन्होंने कुछ बहुत सारे साल दिए हैं, मेहनत दी है, अपनी जिंदगी दी है एक चीज बनाने के लिए। जब उनके साथ आप काम करते हो तो आज ब्लमहाउस हुआ या शाहरुख खान साहब हुए तो लोग क्या बोलेंगे, अरे शाहरुख खान की एक सीरीज आ रही है बेताल, तो अपने आप उसको एक दर्जा मिल जाता है, लोग पहले ही बात करने लग जाते हैं वो सीरीज का ट्रेलर आने से पहले ही। I want to ask all of you your favorite 3 scary movies and why you like them. Who wants to begin? Okay, so let me start. Oh, God. Evil Dead is one which will never go out of my mind. That's definitely one of the first few horror films that I saw. Evil Dead is another one. Oh God, very, very, very scary. And Omen. Omen. Oh, part 1 and God. 2. Yeah, very scary. All 3 of them. So I don't know about Conjuring and all. I've not seen. I got little scared, so I just closed my eyes. But these 3 from the older days, my God, really, really, really scary. Mine is Evil Dead and Conjuring, and recently मैंने ये देखी है The Kingdom, which I like. Horror series या movie जो आपको scary लगी हो, आप बताइए. मैं नहीं देखता, मैं हॉरर नहीं देखता और मुझे देखा नहीं जाता मेरे से। और मुझे बचपन में किसी ने कहानी सुना दी थी भूत वाली, तो मैं डर गया था और मतलब मैं नीचे सीढ़ी से उतर के नीचे जा नहीं पा रहा था। मुझे याद है मेरी माँ मुझे लेने के लिए आई थी, क्योंकि तो मैंने तब से नहीं अभी वैसा नहीं लगता, लेकिन यू नो और मतलब नहीं, मैं देखा नहीं। मैं बेताल पहली सीरीज होगी जो देखूंगा और वही दिन में देखूंगा। मुझे सबको साथ नहीं, में बैठ के देखूंगा.
नहीं मैं जाता ही नहीं भाई, Too मैं funny, जाता ही नहीं, Jittu. मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं रामगोपाल वर्मा साहब की कौन फिल्म ऐसे देखा था ऐसा, दोस्त लोग जबरदस्ती लेके गए थे, और रात नाम की फिल्म मैं नहीं देख सकता भाई, मेरे को डर Oh लगता है, God. कसम से मैं नहीं देख सकता. So my first would be Z Horror Show because that was the first horror show that I ever watched in my life, and that tune obviously is the most haunting. We didn't have cable in Lucknow, or like my mother didn't allow us to. I grew up there, but we didn't have cable. And I remember the first time I watched Z Horror Show was in Bombay when I came for vacation, summer vacation, because my father used to live here, and I could not sleep after watching that show. And however it was, I think for us at that point of time to achieve that kind of production value was quite commendable back in the day. So that then of course Exorcist was something which I was like, I again had like nightmares after watching that, because I didn't Nightmares, want to yeah. look at a young, I just didn't want to look at a girl in a night dress after that. I was just like, oh God, like, you know, I didn't wear night dresses after that. I just wore like night suits. I was just like, I can't. And my third, of course, has to be Conjuring. Conjuring, because I just loved Conjuring. I think it's such a well-made film, and it was first of its kind. And Suchi, you must watch it. It's really scary. I will. And I'm sorry, Suchitra, but I really laughed when I watched Evil Dead. So sorry, it was very funny for me. See, but you're from a generation way beyond. You see, way Yeah, beyond where yeah, I yeah. come from. I'm 50. So that time, What? Suchi? okay, it was like one of the scariest What? things Suchi? ever. You didn't know this? Yes. What? She's 50? 50. He's shocked that 50. you're Yeah. Don't you You know, know this? We've had this chat. Last question. Last question. Do you believe in supernatural powers? Do you believe that there are evil? Yeah, Yes. yeah. Yes. I I think there totally was a believe. time when I everybody totally was believe. really scared on You our know, set because we were shooting in this place called that haunted house in Khandala, and I think everybody was mansion, scared. a haunted mansion. And Yeah. yeah, whatever that place was, I don't know. I don't think I've never had an encounter with the supernatural, but I definitely believe in like bad vibes and feeling really scared. There was a time when I had to go to the That vanity chills and it down was the like neck, a chills 10 down your minute spine kind of walk. situation. And I have made that walk like literally 1 minute because I was like, boss, मैं अभी भाग के जाऊंगी. Thank you so much Thank for you. doing Thank this, all you. of you, and wish you all the best for Betal. And I hope the audience are going to be thrilled after watching the Thank you. zombie. Thank you. Thank you, Diksha. Thank you. Stay Thank safe. you very Okay, much. Bye. See thank you. you. Bye bye.